गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव बोल रहे हैं, हे राम जी, जिसका इसको पहले ही दृढ़ अभ्यास होता है, जैसी मति दृढ़ होती है वैसे ही आगे भाजता है। आप भी तो सुनते और कहे होंगे या कहते होंगे, जैसी मति वैसी गति। जिस तरह आकाश में भगवान भास्कर देव अपने पूर्ण रूप में जब आ जाते हैं दोपहर को, और वही कड़ाके की धूप जब रेती के ऊपर जाके पड़ती है तो कैसे वो जल होकर भासता है। जल तो है नहीं, पर जल भासता है। इसी तरह हे राम जी, ये पृथ्वी, आकाश, प्राणी, पदार्थ, हम, तुम, हम, ये वास्तव में कुछ भी नहीं। ये हृदय में दृढ़ता से बैठे हैं ना, तो वही होकर भासते हैं। मति के ऊपर गति का दारो मदार है। जैसे विचार होते हैं वैसी भविष्यत बनती है। संसार के विचार हैं तो संसार का कोई न रूप धरना, और धरने के पीछे तो मरना लगा ही पड़ा है। जैसे किसी के नेत्रों में कोई दोष हुए तो आकाश में भी तरोड़े तरोड़े भासने लगते हैं। और कमजोर नेत्रों वालों ने अनुभव भी किया होगा, हमने भी किया है। जब लेंस डलवाने गए थे तो जैसे एक के बजाय दो प्राणी नजर आवे दूर से। आदमी एक हो, वस्तु एक हो, नजर दो पड़े आवे। नजर की कमजोरी थी, नेत्रों में दोष था। अब दोष दूर होने पर वो सही नजर आता है। और अब भी लेंसों वालों को तो अनुभव ही होगा कि दूर से देखेंगे एक आदमी के दो नजर आएंगे। आकाश विखे नेत्र दोष करके तरोड़े मोर पुच्छ की तरह भासते हैं। इसी तरह अज्ञान करके ये सारा संसार भासता है। अज्ञान का दोष दूर हो जाए तो जो है सो है ही है। जैसे जागृत का दोष हो जाता है, निद्रा का आवेश आ जाता है। निद्रा के दोष करके अपना असली रूप जागृत भूल जाता है, और झूठा और अनंत लीलाएं कुछ न होते भी सत्य की तरह भासती हैं। अज्ञान करके जगत जाल भासता है। ये सारा संसार अपने आप के भुलेखे का सवाय परिणाम न था, न है, न होगा। ये बारंबार विचार करने योग्य बातें हैं, परंतु हम कान को जैसे कोई रुई डाल देने, इसी तरह विचार अविचार रूपी रुई डाले हुए सुनते हैं, जिससे ये लगते नहीं और इनके धारण किए बिना शांति आती भी नहीं। हे राम जी, ये सारा संसार जो तुमको हम भी नजर आते हैं, और तुमको अपना आप भी नजर आता है, और संसार भी नजर आता है, ये केवल आभास है, मिथ्या आभास। अपने स्वरूप के भुलेखे का ये परिणाम है।
और इस चोले में ही भुलेखा दूर करने की भगवान ने कृपा की है। और उस कृपा का पूरा लाभ न ले तो बुद्धिहीन हुआ न। विवेक रूपी संपदा इस चोले में और चोलों से ज्यादा सुंदर, यूं कहीं कि विशेष ही दी है। और चोलों को खाने पीने, डरने लड़ने, भोगने की बुद्धि तो है, पर हम कौन है, संसार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। इतना ही नहीं, देवस्थान भी दिए हैं और समझाने वाले भी दिए हैं। और चोलों को देवस्थान या समझाने वाले या वेद पुराण नहीं दिए हैं। सब सुविधाएं होने पर भी जो वास्तवताई का लाभ न ले, मूढ़ता में ही नाच नाचे, आंखों से चाहे कानों से, चाहे हाथों से, चाहे बातों से, चाहे मन से, चाहे तन से, तो वो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारता है ना। ये राम जी, यह जगत सब आभास मात्र है। स्वरूप के प्रमाद करके क्या भय, क्या दुख इत्यादि ये सब पड़े प्राप्त होते हैं। सपने में जागृत का भुलेखाई भय और दुख अनंत लीलाएं हो कर भासती है ना। इसी तरह अपना आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदाकाश स्वरूप है, उस चिदाकाश स्वरूप के भुलेखे से ये हमको मिथ्या माया में मूर्ति जो वास्तव में नहीं, अवास्तव में है, जैसे सपने में होती नहीं पर होकर भासती है, ऐसे भास रही है। और इनमें अनंत उतार चढ़ावों के रोना हंसना, सुखी दुखी, ये सब भ्रम पड़े भासती। स्वरूप के प्रमाद करके भय और दुख को प्राप्त होता है। जब अपने वास्तव स्वरूप को जानता है तब क्या भय, क्या भ्रम, क्या दुख इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। कोई और यत्न करना ही नहीं पड़ता। जितने भी भय के भुगतान आज तक हुए हैं, हो रहे होंगे, और जितने भी इनके उपचार किए हैं सब कृत्रिम ही कृत्रिम। जैसे वो भय दुख कृत्रिम बनावटी, इसी तरह उपाय भी सब बनावटी। वास्तव में इनका उपाय एक है, उसके बाद में कोई दुख सामने फटक नहीं सकता। सपने में कई दुख सामने आते हैं, उनके सपने वाले उपाय किए जाते हैं, परंतु अंत नहीं आती। उनका बिल्कुल मूल से नाश होता है तो जागृत से होता है ना। इसी तरह के ही चोले धरने और मरने, घर के और पढ़ के और मरने के, यम के, चाहे दुख के, पति के, पत्नी के, देह के, मान के, अपमान के, जितने 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 भी हैं, इनके उपाय तो सब कोई करने में जहाँ तक बल चलता है कोई कसर नहीं रखता, परंतु अंत नहीं आती। एक तरफ से फकीर को भगाते हैं, दूसरा दरवाजा धरना देता है। इसी तरह ये दुख भी इनके भगाने भगाने दूर करने में ही जीवन कट गया और बाकी भी रकम निकल जाएगी। ये पिंड नहीं छोड़ते। इनसे छुटकारा पाने का एक ही एक उपाय है, जागना। जैसे सपने वाले सब दुखों से छूटने का यदि कोई अद्वितीय निर्मल और सुंदर सत्य उपाय है, जागना। इसी तरह माया के सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए वेद भगवान बोलता है, तरति शोकम आत्मविद। सब प्रकार के दुखों से यदि कोई छुटकारे का अद्वितीय और वास्तव उपाय है तो अपने आप का जानना। अपने आप तो हम जानते हैं, ये अज्ञान दोष में जानते हैं। अपने आप को तो सपने में भी कौन नहीं जानता।
इसी तरह अज्ञान में हम अपने आप को ये जानते हैं, अपनी पढ़ाई, धन, मेरा तेरा, लड़का, मोह, ममता, भोग इत्यादि। जिसके कोई बड़े पुण्य उदय हो जाए, अपने नई पीढ़ियों के भी, उसको इन बातों का थोड़ा बोध होवे, नहीं तो अंधेर बुन में लेना देना, देना लेना, खाना पीना, उधर जाना, फिर ये करना, करते ही जीवन नष्ट हुआ। और फिर उनसे भी कोई समझो महान पुण्य कई पीढ़ियों के, भाषा साधारण भाषा में बोलते हैं, जिनके 21 पीढ़ियों के पुण्य उदय हो जाए, उनका उद्धार हो जाता है। तो वो फिर इस बात को जान के उसमें दृढ़ता से लग जाए, और दृढ़ता से लगने पर भी सफलता प्राप्त कर ले, फिर क्या कहना। वो तो नारायण है, वो नर नहीं है। नर में दिखता है नर रूप श्री हरि है। जो जाग जाता है वो सपने वाला है या जागृत है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, रामायण भी देखो। चाहे किस गली से भी जाओ, बाड़ा तो एक है ना। संकड़ी गली से जाओ, चाहे सड़क से जाओ, चाहे घूम घूम के जाओ, चाहे किसी भी मत में जाओ, मतांतर में जाओ, पंथ मजहब कई रास्ते हो गए हैं। वास्तव में तो अपने आप का जानना ही सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का कारण है, और कोई कारण न था, न है, न होगा। लाख यत्न करें अंधकार की निवृत्ति का, सवय प्रकाश के कोई रास्ता हो तो बताओ। कुछ भी करें, कहीं भी पहुंचे, वो अरबों खरबों की संपदा धर दें, अंधकार सुनेगा ही नहीं, परवाह नहीं करेगा। सारा जीवन लगा दें, उसके लिए एक ही एक उपाय है, प्रकाश। इसी तरह सब दुखों से छुटकारा, चाहे लोक के, चाहे परलोक के, चाहे अब के, चाहे तब के, चाहे तब के, चाहे अब के, चाहे ऐसे चाहे तैसे, यदि कोई अद्वितीय और वास्तव उपाय है, यथार्थ अपने आप के जानने, अपने आप का जानना। जिसका आप आराधन करते हैं, चाहे वो तुम पर बहुत प्रसन्न हो जाए। भगवान अर्जुन पर बहुत प्रसन्न थे ना, अपनी बड़प्पन को नीचे करके उसको रथ में बिठाते हैं और आप घोड़े हाँकने लग जाते हैं। नहीं तो कई अर्जुन जैसे उनके घोड़े हाँके। बहुत प्रसन्न थे। अर्जुन की इच्छा देखी, मेरी बहन की इच्छा करता है, सारे यादव एक तरफ हो जाते हैं, उनकी परवाह न करके भी उसको अपनी बहन दिलवा देते हैं। तब गुस्सा करते थे ना कि ये तुम्हारी शरारत है। नहीं तो अर्जुन हमारे घर से हमारी बहन को उठा के ले जाए, लगता कौन है, बांध के बिठाएं। यादव बड़े बलवान थे, बलराम जी महाराज, और धुरंधर यादव थे। जब उठा के ले जाते हैं तो शिकायत भगवान के पास जाती है, भाई हम भी तो किसी की उठा के ले आते हैं, और देखो दाल में काला, ऐसी की हरकत है सारी। जवाब कैसा देते हैं, भाई जय तो राजा लोग करते रहते हैं, हम भी तो कईयों की लड़कियां ले आते हैं। वो स्वयंवर का, वो समझ गए कि इसी का इशारा है। यानी इतना प्रसन्न थे उसके ऊपर, उस पर मरने के बाण आते हैं तो अपने पर लेते हैं। वो सर्प कूद कूद के आता था, किसके प्राण लूंगा, जिसके माँ को मारा था, वो सब भगवान अपने पर लेते हैं। रथ हाँकने में असावधानी दिखाना, घोड़े बिठा देना, तो अर्जुन उल्टा कुपित होते हैं। नहीं तो रथवाही का काम नहीं होता है नीचे घोड़े बिठा देना रथ के लड़ाई के चलते। वो भी सब अपने पर धबे लेते हैं, तो भी सामने खड़े हैं और रोते हैं। अर्जुन का दुख नहीं गया। तब आखिरी अस्त्र चलाया आत्मज्ञान का। वो अर्जुन को निमित्त बना के हम सबों के लिए कह गए हैं कि ये रतन है,
अपने आप का जानना, आत्मज्ञान रूपी प्रसाद दिया। इधर उधर की कई कथाएं दुनिया भर के सुना के राजी नहीं कर सकते थे। न जाने ब्रह्मांड कब से चला है, और फिर ऐसी महान शक्ति उनको कई दृष्टांतों और मन भाई लीलाओं से प्रसन्न कर लेते। नहीं, ये उपाय है, वो हम सबों के लिए ये दे गए हैं कि अपने आप के जानने का यत्न करो, तब माया जाल से छूटोगे, और कोई रास्ता न था, न है और न होगा। जीवत्व की वासना का अनादर और चिदाकाश ब्रह्म स्वरूप की वासना का आदर, सपने वाली वासना का अनादर करो और जागृत की वासना को ग्रहण करो। ये भी सब प्रतीत होता है ना, जैसे प्रतीत होता है वो खत्म हो जाता है। ये भी हम और तुम और वो दिन था ना जब नजर ही नहीं आते थे, और वो दिन दूर थोड़े कि जब तुम भी नजर ना आओगे, हम भी नजर नहीं आएंगे। और जो सच्चित आनंद स्वरूप वो सदा ज्यों का त्यों है, उसको भुलाना वही बड़ा अपराध है। अपने आप के भूलने के बरोबर कोई पाप न था, न है और न होगा, और अपने आप के जानने के बरोबर न कोई पुण्य था, न है न होगा। सो गुरुदेव राम भगवान को समझा रहे हैं, जब ये प्राणी अपने वास्तव स्वरूप को जानता है, तब ब्रह्म भेद दुख ते रहित होता है। जिस तरह स्वप्ने के नगरी में चित्त के भ्रम करके देखता है सिंघनी आ रही है, शेर आ रहा है, और ये भयभीत होता है। जब अपना जागृत स्वरूप याद आ जाता है तो न सिंघनी और न भय। जब जागृत स्वरूप चित्त आता है तब सिंघनी का भय निवृत्त हो जाता है। तैसे आत्म ज्ञान करके निर्भय होता है। नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। ये भ्रम रूप माया कहो, मैल कहो, काई कहो, तब तक निवृत्त नहीं होती है जब तक अपने आप को नहीं जानता। नानक, बाबा नानक साहब जी महाराज बोल रहे हैं, जो महान पूर्ण पुरुष हैं, संसार के हित के लिए जिन्होंने अपने काया को भी बलिदान कर दिया। मिटे न भ्रम की काई, ऐसे आत्मज्ञान करके ये निर्भय होता है। राग पड़ा पड़ा है धन में, मान में, देह के आरामदारी में, पत्नी में, पति में, लड़के में, मकान में, और कई अनंत प्रकार के माया के सामग्रियों में अत्यंत राग भरा पड़ा है। जिस दर्पण पर मैल लगी हुई हो वो क्या रूप दिखाएगा? जिस मन के ऊपर तरह तरह के माया के सुखों और माया की मूर्तियों और माया की बातों की मैल पर मैल थपी पड़ी है, लगी पड़ी है, उस वो मन क्या यथार्थता दिखाएगा? वो तो अंधकार के ठोकरों में ही नाच नचाता है, नचा रहा है, नचाता रहेगा। वह इनसे बिल्कुल उपरामता होवे, इनमें राग न होवे, वर्तो धर्म मर्यादा से वर्तो, पर राग न करो। रागो लिंग अबोधस्य, अज्ञान की ये निशानी है। जैसे कुपथ्य निशानी है रोग की, राजा के नियमों के उल्लंघन की निशानी है दंड भुगतान करने की।
इसी तरह राग जो है माया के कारागार में जन्म मरण जहाँ प्रदान होता है, अनंत शांति के कांटों से ये विधता रहता है, वो निशानी है राग। पाठ करता पाठ तो करते हैं पर राग नहीं करती। लड़ना मरना गलत सही बोलना करना, पाठ खत्म करेगा, राम राम करेंगे, हंसेंगे, खाएंगे पिएंगे इकट्ठे। यहाँ आके मिलन हुआ है। जैसे रात को पक्षी वृक्षों पर आके मिलाप करते हैं, सवेरा होता है वो उस दशा को तो उस दशा को उस दशा को चला जाता है। इसी तरह की ये लीला है। अगर इसमें राग करेंगे तो वो राग तुमको बांधेगा, मन उलझ जाएगा, और उलझा मन ही तो दुखों का कारण है। इसके राग की निवृत्ति करनी, विवेक, ये कैसे निवृत्त होगी? ये अविचार से राग हो रहा है, विचार से राग दूर होगा। विचार कहाँ से आवे? जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। सत्संग ये विचार देता है। जो सत्संग विचार न दे वो सत्संग भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। जैसे जो औषधि रोग निवारण न करे वो औषधि ग्रहण करने योग्य नहीं होती। सत्संग का मतलब है कि हमको प्रकाश मिले, वास्तवताई का बोध मिले, रास्ता मिले। यथार्थ सत्संग, रोचक और भयानक सत्संग में पड़े रहना वो भी बुद्धि की कमजोरी का परिणाम है। यथार्थ सत्संग भाग्यों से मिलता है, पर बुद्धि की मंदता यथार्थ सत्संग को ग्रहण नहीं करती। हंसाने कुदाने, दृष्टांत नचाने और फलश्रुतियाँ, या नरकों का भय, या स्वर्ग का सुख, या यहाँ का ये मिल जाएगा लड़का और ये धन हो जाए, ये ऐसी ऐसी बातें, उनको प्राणी बहुत महत्व देते हैं। उनकी बुद्धि की बहुत मंदता है और यथार्थ सत्संग उनको भारी पड़ता है। वास्तव में यथार्थ सत्संग हमारे हृदय के नेत्र खोलता है। यथार्थ सत्संग जो संसार के प्राणियों और पदार्थों और खानों, मेरे देह में, इनमें उनमें राग है, उसकी निवृत्ति समझाता है कि ये बंधन के कारण है, सावधान हो जाओ, आज तक क्या मिला है। इसी तरह उंदेरपुर में ये रकम भी खत्म हो जाएगी जो बची बचाई है। सच्ची रकम तो संपदा है ना, ये समय है ना। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में यदि संपदा है तो ये समय है, समय नहीं तो सब मट्टी के ढेर, कुछ भी नहीं। जो भी आपने जोड़ा है, मकान चाहे धन, चाहे मित्र, चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे लड़का, चाहे लड़की, चाहे बहन का भाई, ये समय से जोड़ा है ना। और समय न होवे तो हाहाकार मचा देते हैं। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, महाराज को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये फलाने को बुलाओ। चाहे लाखों करोड़ों जोड़े हैं इंद्रिय सुखों के लिए, समय से जोड़े हैं ना। और अभी शॉर्टेज हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। और ये सब चला जाए, जो भी जोड़ा है करोड़ों अरबों, और समय रूपी संपदा है तो इससे ज्यादा जुड़ सकती है ना। समय संपदा है। आयु क्षण लव मात्रम न लभ्यते हेम कोटि भी क्वापि तच्चे गच्छति मृथा तथा का अधि कहानी। रुपयों के, धन के,
या और वस्तुओं के हानि को ये हानि समझता है, जो कि बुद्धि की मंदता है। सत्संग समझाता है, यथार्थ सत्संग हृदय की आंखें खोलता है। ये जो तुम्हारी आयु रूपी संपदा है ये बहुत कीमती है, इसके मुकाबले संसार की कीमती वस्तु नहीं। तुम लाखों करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो तो क्षण तो मिले। इसीलिए इस कीमती वस्तु का तुम सावधानी से सेवन करो। इसके घाटे को तुम घाटा नहीं मानते हो, रुपए चला जाए, मकान छूट जाए या फलानी बात हो, इसके घाटे को तो तुम बढ़ावा तो देते हो। और जीवन पूंजी तुम्हारी नष्ट हो गई, बाकी देखते भी ये दाने के लिए निकल जाएंगे, इसको ध्यान ही नहीं। जब वैराग अभ्यास, एक तरफ से तो राग की निवृत्ति और दूसरी तरफ से वास्तवताई के प्रवेश का दृढ़ अभ्यास, यानी ईश्वर परायणता कहो, आत्म परायणता कहो, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, बहुत जुड़ जाते हैं, राग भी निवृत्त हो जाए, वैराग भी, किसी में राग न रहे और अभ्यास भी तेज हुए, भगवान ने मन के पकड़ पर यही तो जवाब दिया है अर्जुन को। महाराज आप जो भी उपदेश करते हैं वो हम समझते हैं, परंतु ये बस हाथ में थोड़ा ही आता है। जैसे बांस में फूंक लगाई उधर से उधर निकल जाती है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निगरम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। जिस तरह हवा का पकड़ना प्रभु बहुत ही कठिन है, असंभव सा है, हवा थोड़ी पकड़ में आती है, इसी तरह ये मन बड़ा चंचल है। फिर भोगों की तरफ, इंद्रिय सुखों की तरफ, मिथ्या बातों की तरफ भग जाता है। फिर आपकी बात ये लगे कैसे, हवा पकड़ में ही नहीं आवे, यूं यूं कितना भी करो तो उससे क्या फायदा हुआ। तो भगवान जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रम चलम। हे बड़ी भुजाओं वाले, तुम्हारी कितनी भुजाएं, लंबी भुजाएं हैं, यानी उत्साह दिलाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। एकाग्रता की बात न करो, हिम्मत करो। समय समय पर उसी शब्द से भगवान ने चाहे और उन्हें उनको उठाया है। जहाँ वो रोता पिटता था तो उनके माँ का नाम सामने कर दिया, कौन थे है, ये माइयाँ रोती हैं, वो माइयों वाला रोता है, माँ जैसे तुम्हारी माता रोती है। और जहाँ जगाना है तो महाभाव, तू अपने को साधारण समझता है, लंबी भुजाएं तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं करता। चंचलम ही, ये बहुत चंचल है, मानते हैं तुम्हारी बात। ऐसे नहीं कि ये साधारण है, परंतु अभ्यास करने से करोड़ाधिपति कैसे बनेंगे। अरे इतनी रकम, मेहनत करो, दृढ़ पुरुषार्थ करो। वो भी तो है ना जिनके पास कुछ भी नहीं था, बड़े धनवान हो गए। वो भी थे ना तुम्हारी तरह, संसार में आए थे, जन्म लिया था, आज परम पद के गंगा में विश्रांतिवान हुए बैठे हैं। उन्होंने मेहनत की है ना, अभ्यास करो। इधर से उपरामता और उधर चलो। आगे के दिनों में ये बसें और प्लेन और लाड़ियाँ नहीं होती थी, काड़े बाड़े, बद्रीनारायण अथवा चार धामों की यात्रा के लिए पैदल जाना पड़ता था। जो चले हैं बड़ी बड़ी कठिनाई से, पाँव में पीड़ा, टांगों में पीड़ा और कई कष्ट सहते 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 जब जा जाते हैं तो वहाँ देव दर्शन का लाभ लेते थे ना। परंतु जो कहें कि हमसे नहीं चला जाता, हमको पीड़ा होती है, हम थक जाएंगे, बीमारी होगी, ये करते 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 वो ऐसे ही वंचित रह जाते हैं ना। पर्वत पर जब चढ़ जाते हैं ना तो ये जितने भी बड़े मकान और लाड़ियाँ और आदमी जैसे कि
नीचे खड़े हैं तो सब वैसे के वैसे दिखते हैं, और जो हिम्मत करके पसीना बहाते हैं, सर दुख सहते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको ये नजर ही नहीं आते हैं कि नीचे कोई नगर भी है जहाँ प्राणी भी हैं। जो प्लेनों में चढ़े होंगे, जहाजों में, उनको पता होगा नीचे सब जैसे के तैसे नजर आते हैं। जब वो भरते चढ़ते 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 बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है, केवल आकाश ही आकाश। इसी तरह उनको तो ये सब सत्य नजर आता है। जो परमार्थ के पहाड़ी पर नहीं चढ़े हैं उनको सब सत्य नजर आता है। जो परमार्थ के पहाड़ी पर चढ़े जाते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान